खाली मीट की दुकानें क्यों बंद होनी चाहिए? 5 स्टार में शराब भी बंद होना चाहिए जी। 5 स्टार के अंदर जो जितने भी मटन चिकन मिलते हैं वो बंद होना चाहिए। गोवा में काउ स्लॉटरिंग है, उससे भी नवरात्रि दुर्गा पूजा को आस्था को ठेस पहुँचती है, वो होना चाहिए। आपका बंगाल है, कई जगह और राज्य हैं जहाँ पे काउ स्लॉटरिंग होती है केरला में, वो भी बंद होना चाहिए। उसकी मांग उठाई है इन लोगों ने, क्या उससे हिंदू भावनाएं नहीं भड़कती हैं? तरविंदर सिंह मार्को को मीट से ज़्यादा जरूरी है शराब बंद कराएं जी, तब इनको 10 दिन पता चलेगा शराब के बिना क्या होता है। कि ऐसे विषय पर भावनाओं को भड़काने वाला काम भाजपा के एमएलए को नहीं करना चाहिए। इनको लगता है कि इससे मुसलमानों को हम पैम्पर कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नवदीप शर्मा है और आप देख रहे हैं नवराजनीति। दिल्ली में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और हिंदू मुस्लिम का जो एक मुद्दा है वो बनकर उभरता है, लेकिन उसके जो तरीके होते हैं वो बार बार डिफरेंट होते हैं। देश में नवरात्रों का त्यौहार शुरू होने वाला है और इसी बीच में एक बार फिर से जो दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है, उसमें भी एक बार बीजेपी की ओर से, उनके विधायक की ओर से एक मांग उठाई जा रही है कि जो दुकानें हैं, मीट की दुकानें जो है वो इन 9 दिनों के लिए बंद कर दी जाए। तो इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो बार बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें किसी एक को टारगेट किया जाता है, या जो देश में एक भावना जो बनी रहती है मिलजुल के रहने की, उसको कहीं ना कहीं पृथक होकर दिखाया जाता है। 6 महीने पहले भी इन विधायकों ने, 2-3 विधायकों ने ये मांग किया था कि नवरात्र में जो 6 महीने पहले का था उसमें चिकन मटन की दुकानें बंद कर दी जाए। तो मैंने यही कहा था, भाई तुम हर बार चिट्ठी दे देते हो मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री इनकी सुनती तो है नहीं जी। तरविंदर सिंह मारवा भी 1-1.5 साल पहले बीजेपी में आए हैं अपने बेटे के साथ जी। वो बीजेपी को कितना समझते हैं मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं तो बहुत साल बीजेपी में रहा हूँ। और ये बीजेपी वो नहीं है जो अटल जी के ज़माने में थी। ये लोग आज नितिन गडकरी को नहीं समझते हैं कुछ। ये जो नए सर्जत कार्यकर्ता जो बन करके आए हैं और पैरोकार बन रहे हैं, मैं तरविंदर सिंह मारवा या करनाल सिंह से कहना चाहता हूँ, तो खाली मीट की दुकानें क्यों बंद होनी चाहिए? 5 स्टार में शराब भी बंद होना चाहिए जी। 5 स्टार के अंदर जो जितने भी मटन चिकन मिलते हैं वो बंद होना चाहिए। गोवा में काउ स्लॉटरिंग है, उससे भी नवरात्रि दुर्गा पूजा को आस्था को ठेस पहुँचती है, वो होना चाहिए। आपका बंगाल है, कई जगह और राज्य हैं जहाँ पे काउ स्लॉटरिंग होती है केरला में, वो भी बंद होना चाहिए। उसकी मांग उठाई है इन लोगों ने, क्या उससे हिंदू भावनाएं नहीं भड़कती हैं जी? तो खाली शराब क्यों, ये मीट क्यों बंद होना चाहिए? तो अंडा भी बंद होना चाहिए, मीट, मछली, बियर, विस्की, दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, छोले भटूरे, भल्ले, पापड़ी, गुटखा। गुटके किंग तो सारे के सारे इनके डोनर हैं जो इनको चंदा देते हैं। जो जितने भी गुटखा किंग वाले, अधिकतर लोग उसमें जीएसटी की जो हेराफेरी करते हैं वो सब इनके डोनर हैं। वो बंद नहीं होना चाहिए, उससे जो माउथ कैंसर होता है। इनको खिलाफत करनी है उन गरीब लोगों की जो ओपनली जो मीट की दुकानें गली मोहल्लों में खोले बैठे हैं। दिल्ली के अंदर 27,000 हैं जी, छोटे मोटे और बड़े स्लॉटरिंग हाउस से लेकर के जो गली मोहल्लों में मीट बेचते हैं। अगर एक दुकान में 2 कर्मचारी से लेकर 5 कर्मचारी भी अगर काम कर रहे हैं जी, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 8 लाख 9 लाख लोग इस पर जुड़े हुए हैं जी। फिर उसके बाद गोदाम भी है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन के धंधे में जो लोग लगे हुए हैं, इनकी फ्रीजिंग जो होती है, ये सब मिला देंगे तो 12-15 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं जी। आप नवरात्र के नाम पर कर रहे हैं, तो इन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि भाई मिथिलांचल के अंदर नवरात्रि पूजा में बलि प्रदान होता है जी, बिल्कुल। बंगाल में बलि प्रदान होता है, राजस्थान के ट्राइबल्स में बलि प्रथा की व्यवस्था है जी। ये तो सबके खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ है, मिथिला के खिलाफ हैं, ये राजस्थान के ट्राइब्स के खिलाफ हैं, बंगालीज कल्चर के खिलाफ हैं, और ये रोजगार के खिलाफ हैं। इनको अगर इनमें हिम्मत है, मैं अनिल झा चैलेंज करता हूँ इनको, तुम्हारी मुख्यमंत्री है, तुम्हारा केंद्र सरकार है, आप 5 स्टार में शराब बंद करा दो चलो 10 दिन के लिए, और कसम खाएं तरविंदर सिंह मारवा कि ये शराब नहीं पियेंगे। ये लोग अजीबो तरह की बात करते हैं। मुझे लगता है कि तरविंदर सिंह मारवा को मीट से ज़्यादा जरूरी है शराब बंद कराएं जी, तब इनको 10 दिन पता चलेगा शराब के बिना क्या होता है जी। तो सर, एक दूसरा सवाल ये भी आ जाता है कि इससे जो है छोटे व्यापारी तो आएंगे ही इसके एवज में, और दूसरा एक चीज़ ये भी आती है कि जब हम देश की बात करते हैं या चिकन या मटन कटने की बात करते हैं, तो गाय को माता का दर्जा भी दे दिया है आपने, और कई स्टेट ऐसी बना दी है जहाँ पे पूरी तरीके से आप बैन करना चाह रहे हैं। अब इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ, और कई ऐसे वीडियो अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं जिसके अंदर
जो गल्फ में जो मीट जा रहा है या बीफ जा रहा है वो उत्तर प्रदेश से जा रहा है, उसके अंदर बाकायदा उनके मेंशन है, और रामपुर जैसे जिले उसके उसमें आते हैं। बात इशू है, उत्तर भारत स्वाभाविक रूप से भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह शाकाहार ज्यादा था जी, है ना, उत्तर भारत के अंदर ऐसा था जी। लेकिन यहाँ पर भी नॉन वेजिटेरियन जो 23-24% हैं जी, हमें मैंने बताया जैसे जितने लोग रोजगार पर इसके साथ जुड़े हुए हैं जी। लेकिन ये जो नव उन्मादी लोग आए हैं, जो नए नए भाजपाई बने हैं, देखो करनैल सिंह अभी 3-4 साल पहले लॉन्च हुआ है, पता नहीं कहीं से अमेरिका से आए थे ये जी। और ये तरविंदर सिंह मारवा तो भी भाजपा में 1.5 साल पहले आए हैं। इशू ये है कि भारत के अंदर अगर कोई कानून बनेगा तो समरूपता से बनेगा ना, किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा ना। ये लोग ये सरकार में क्यों नहीं उठाते हैं कि भाई गोवा के अंदर मीट स्लॉटरिंग बंद करा दो, केरला में बंद करा दो जी। जो शाकाहारी है जिससे उपवास रखना है वो वैसे भी रखेगा, इनके कहने पर नहीं रखेगा। इनको छपास की टीवी पे आने की आदत सी पड़ी हुई है और मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अगर ये इनके मुख्यमंत्री है संज्ञान भी ले जाए, नोटिस ले ले, तो ये सब चीज़ें कोई रेलेवेंस नहीं है, नॉनसेंस बयान है इनके। सर बात वही आ जाती है कि ये तो सालों से आप रहते हैं और अभी आपको 10 साल हो चुके हैं सत्ता में, उसके बाद में ऐसी चीज़ें उठती हैं कि धार्मिक उन्माद को बढ़ाया जा रहा है और बाकी जो चीज़ें जो देश मतलब दिल्ली के अंदर आ रही हैं, जैसे एसएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट है और बाकी कई ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो अगेंस्ट हैं, तो क्या उनसे ध्यान को मोड़ा जा रहा है? क्या ये भी वजह हो सकती है? ये आप जो मुझसे कहना चाह रहे हैं अभी तो पहले हम बयान पे आते हैं। प्रोटेस्ट कई मुद्दों पर हैं लेकिन ये मुद्दे हर 6 महीने पे नवरात्र में लेके आ रहे हैं, करनैल सिंह, तरविंदर सिंह मारवा और 1-2 लोग और। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर मैंने मेरा वक्तव्य दिया। अगर ये सीरियसली एमएलएज हैं, इनको कोई सीरियसली ले रहा है सरकार में, तो आप एक नोट कैबिनेट में ले आइए, बंद करा दीजिए सबको, शराब को भी बंद कराइए, 5 स्टार को भी बंद कराइए, गुटखा बंद कराइए, है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो। ये वो बात नहीं करेंगे, इनको बस ये है कि एक बार स्टेटमेंट दे दी, चिट्ठी दे दी, बस हो गया। ये सब नाटक कंपनी है और कुछ नहीं है इन सब का मामला। मुझे लगता है कि ऐसे विषय पर भावनाओं को भड़काने वाला काम भाजपा के एमएलए को नहीं करना चाहिए। इनको लगता है कि इससे मुसलमानों को हम पैम्पर कर सकते हैं, लेकिन उससे इनको ये नहीं पता है कि भारत ईस्ट इंडिया में, उड़ीसा में, बंगाल में, मिथिलांचल में जो बिहार का हिस्सा है जी, इन सब में बलि प्रथा की व्यवस्था है और ये तो पूर्वांचल के खिलाफ हैं। इसका कारण तो ये हुआ सारा पूर्वांचल का एरिया है, तो इनको इक्वेशन सामाजिक ताने बाने के बारे में पता नहीं है और मुझे लगता है कि भाजपा को इस सब पर ध्यान देना चाहिए जी। तो जैसा कि आपने सुना, विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीज़ें हैं बेसिक नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश में हर जगह लागू नहीं हो सकती, क्योंकि इन चीज़ों को आप कभी मुद्दा नहीं बना सकते हैं और अगर आप इनको मुद्दा बनाते हैं तो सिर्फ व्यापारी ही इससे जो है सिर्फ मीट व्यापारी ही उससे टारगेट नहीं होंगे, बल्कि उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो भी इससे टारगेट होंगे। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नवराजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।